क्या कोई ऐसा गांव हो सकता है जहां इंसानों और पशुओं को मीठे पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़े? यह दर्द भरी कहानी है हरियाणा राज्य के रोहतक जिले के तहसील महम के विशाल गांव गोरावड़ की, जहां की करीब 14,000 की आबादी पिछले 30 सालों से खारे पानी का जहर पीने को मजबूर थी। गांव का अपना पानी इतना खारा और जहरीला था कि उसे पीना तो दूर, पशु भी उसे मुंह नहीं लगाते थे। हालात इतने बदतर थे कि हर परिवार को पीने का मीठा पानी मोल खरीद कर लेना पड़ता था। जो गरीब परिवार 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटा पाते थे, उन पर हर महीने 500 रुपए से 600 रुपए के पानी का भारी भरकम बिल किसी अभिशाप से कम नहीं था। दशकों तक गांव वालों ने हर नेता, इरिगेशन विभाग और डीसी दफ्तरों के चक्कर काटे। 12 से 13 लाख रुपए खर्च करके एक ट्यूबवेल भी लगवाया, लेकिन वो भी नाकाम रहा। अब बनेगी डिग्गी, तब बनेगी डिग्गी जैसे झूठे आश्वासनों के बीच गांव की पीढ़ियां प्यासी ही बड़ी होती रहीं। जब 30 सालों की हर कोशिश नाकाम हो गई और 14,000 लोगों की प्यास बुझाने का कोई रास्ता नहीं बचा, तब गोरावड़ की पंचायत ने आखिरी उम्मीद के तौर पर संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम का दरवाजा खटखटाया। गांव के सरपंच और कुछ ग्रामीण अपनी अर्जी लेकर संत रामपाल जी महाराज के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी समस्या बताई और नहर से डिग्गी तक मीठा पानी लाने के लिए 6,600 फीट पाइप और एक मोटर की मांग रखी। और यकीन मानिए, गांव वाले अभी अपनी इस अर्जी का जवाब सोच ही रहे थे कि महज 24 घंटे के भीतर अगले ही दिन 11 बजे संत रामपाल जी महाराज की एक विशेष सर्वे टीम ड्रोन लेकर गोरावड़ गांव में मौजूद थी। टीम ने पूरी बारीकी से मुआयना किया और देखा कि गांव की असली जरूरत 6,600 नहीं बल्कि 7,500 फीट पाइपों की है। सर्वे टीम की रिपोर्ट जाते ही जो चमत्कार हुआ, उसने पूरे गांव को हैरत में डाल दिया। अगले ही दिन सुबह 5 बजे सरपंच के पास संदेश आ गया कि ट्रकों का काफिला पहुंचने वाला है। और जब गोरावड़ गांव की आंख खुली तो उनके दरवाजे पर 7,500 फीट लंबे 8 इंची भारी भरकम पाइपों से लदी 4 विशाल गाड़ियां खड़ी थीं। संत रामपाल जी महाराज ने बिना मांगे पाइप जोड़ने का सारा सामान और 10 की जगह 20 HP की भारी भरकम मोटर की मंजूरी भी दे दी। 30 साल से जिस मीठे पानी के लिए गांव वाले तरस रहे थे, उसका पक्का इंतजाम एक सच्चे संत ने चुटकी बजाते ही कर दिया। नमस्कार दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज का किसान मजदूर बचाओ अभियान पहुंचा है ग्राम पंचायत गोरावड़, तहसील महम, जिला रोहतक, हरियाणा में। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मंगलाचरण की पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। सेवादार लाइन में लग चुके हैं, काफिले में पाइपों के ट्रक भरकर यहाँ पर आ चुके हैं। गांव वाले यहाँ पर डीजे भारी भरकम लेकर यहाँ पर आ चुके हैं। और 1 किलोमीटर दूर जो है यहाँ से जो कार्यक्रम स्थल है, 1 किलोमीटर के बीच में भी आगे गाँव वालों ने ट्रैक्टर खड़े किए हुए हैं। उसके आगे फिर लोग खड़े हैं जगह जगह पर। इस जगह पर भी जो है फूलों की मालाएं लेकर गांव वाले यहां पर पहुंच चुके हैं। तो दर्शकों, गोरावड़ के ग्रामवासी भी संत रामपाल जी महाराज का जोरदार स्वागत करते हुए यहां पर आज नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस गांव में पीने की भयंकर समस्या थी। पानी के पीने की समस्या बहुत भयंकर थी और इसलिए इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना की। तो यहाँ का जो समाधान है वो इस प्रकार है कि यहाँ से नहर गुजरती है, उस नहर से पानी जो है इनकी डिग्गी में जाएगा, उसके लिए इनको पाइपलाइन यहाँ पर चाहिए थी। तो संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जो है इन्होंने यहाँ पर प्रार्थना लगाई और 7,500 फीट 8 इंची पाइप की जो है यहाँ पर मंजूरी हुई है, जो आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएगी। की समस्या हो चाहे गाँव वालों की समस्या हो, 36 बिरादरी की चिंता संत रामपाल जी महाराज को है। चाहे किसानों की देखी जाए तो बाढ़ राहत के लिए किसान मजदूर अभियान के तहत, बाढ़ राहत सेवा अभियान के तहत लोगों की मदद पहुंचाई गई। और आज उसी अभियान के तहत गांव में पानी के पीने की समस्या थी, गंभीर समस्या थी, और उसका समाधान कर दिया। वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान चुटकी बजते ही संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। तो इसलिए आज पूरा दुनिया, पूरा गाँव, पूरा प्रदेश, पूरा देश संत रामपाल जी महाराज को भगवान बता रहा है। देखिए, आप आगे देख सकते हैं गांव वाले हाथों में मालाएं लेकर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर मंगलाचरण लग चुका है और मंगलाचरण जो है गांव वालों ने डीजे में ही लगा दिया। आप देख सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पर डीजे गांव वाले लेकर पहुँचे हैं और मंगलाचरण करके जो है यहाँ पर काफिला आगे प्रस्थान करेगा। और बहुत ही सौंदर्य नज़ारा ग्राम पंचायत गोरावड़ में संत रामपाल जी महाराज की सेवा अभियान की जो रैली है आज यहाँ पर हुंकार भर रही है। ये में संत रामपाल जी महाराज का मंगलाचरण लगाया गया है
और संत रामपाल जी महाराज का गांव के बाहर ग्रामवासियों के साथ यहाँ पर जो है मंगलाचरण चल रहा है। भारी संख्या में गांव वाले यहाँ पर पहुँच चुके हैं और आगे भी ट्रैक्टर लेकर और जो है अपने अपनी स्वागत व्यवस्था के अनुसार जगह जगह पर खड़े हैं। संत रामपाल जी महाराज का बहुत ही भव्य स्वागत आज गोरावड़ की धरती पर। गांव के बाहर ही संत रामपाल जी महाराज का जोरदार स्वागत गोरावड़ में डीजे की धुन, संत रामपाल जी महाराज की लहर गोरावड़ में और यहाँ पर पुष्पों की मालाओं के साथ संत रामपाल जी महाराज का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। बहुत ही अद्भुत नजारा, बहुत ही बढ़िया नजारा। यहाँ पर गांव वाले बारी बारी से संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करते हुए गांव वाले फूलों की बारिश करते हुए संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पर संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार। बहुत ही अद्भुत नजारा गोरावड़ में। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। देखिए आप संत रामपाल जी महाराज के दर्शन पूरे विश्व में होने लगे हैं। गांव गांव में संत रामपाल जी महाराज की जिस प्रकार से जो है सम्मानित किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है, वो देखने लायक है। तेरी छवि पर मेरे भगवान ये दुनिया दीवारी है, ये दुनिया दीवारी है। उजड़ गए थे खेत तने वे सारे बसा लिए, बचा लिए, बचा लिए। जगत बसा दिए। गुरु संत रामपाल की माया अपरम पार सुनी, गरीब की सेवा सही टाइम पे इसमें है हर बार सुनी। बहुत ही भव्य स्वागत गांव गोरावड़ में रोम रोम खड़ा हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज की इस महिमा को देखते हुए, संत रामपाल जी महाराज की इस लोकप्रियता को देखते हुए आज हर कोई जो है खुश है। संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार गांव गांव में, देश भर में होने लगी है। देख सकते हैं कि गांव वाले साथ साथ में चल रहे हैं, पीछे पाइपों से भरे हुए ट्रक चल रहे हैं। आओ हमारे ड्रोन व्यू में भी देख सकते हैं कितना सौंदर्य नजारा आज गांव गोरावड़ में देखने को मिल रहा है। किसान मसीहा रामपाल जी बन रहे हैं इस कलयुग में।
शक्ति की आज मालिक बन रही है। गुजारे क्या कुछ कहेंगे आज, क्या तैयारी, क्या यो देवता आ गया हमारे भाई, उसमें वो असली देवता खान खाने आवती है, जाट देवता, असली देवता आ गया है। पहला सत्य बंदे बात दे पे त्याई पे क्या परेशानी थी, क्या कुछ कहेंगे? उनका भी लालच यो आ गया तो परेशानी खत्म हो जाएगी। डम्मा डोल जमाने ने दिया खोल देना कली में इसका जिक्र है। आते ही परेशानी दूर, यहाँ दस्ती खड़े दूर हो जाएगा। बड़े बड़े जमींदार आते भी एक वाले पहला तो था ही जोश में है, खुश है। संत रामपाल जी महाराज के आते ही सारे दुख दूर, सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। गाँव में पानी की समस्या थी, पाइप आ गए हैं, ये क्या कहेंगे? अच्छा बेटा, पानी चाहिए बेटा, मीठा नहीं। ये समाधान संत रामपाल जी महाराज ने पाइप भेज दिया। अच्छा बेटा, बढ़िया है, जमा करती। कैसा लग रहा है? संत रामपाल जी महाराज ने पानी के लिए पाइप भेज दिया गाँव में, क्या कहेंगे? ठीक करे, पानी बिना बहुत हमारा पानी नहीं था, हम पानी बिना बहुत। कितनी परेशानी थी, कितनी परेशानी थी? गांव की गलियों में घुसता हुआ संत रामपाल जी महाराज का जयकारा, और यहाँ पर देखिए हाथों में फूलों की मालाएं लेकर, पीछे जो है जगह जगह पर फूलों की फूल हाथों में लेकर जो है संत रामपाल जी महाराज पर पुष्प वर्षा करते हुए गांव वाले, गांव में बहुत ही ज्यादा खुशी का माहौल है, बहुत ही अद्भुत नजारा, पूरे गांव का माहौल ही बहुत अलग है। संत रामपाल जी महाराज ने जो समस्या का समाधान किया, संत रामपाल जी महाराज के जय जयकारों से गूंज रहा है गिरावड़ गांव का ये कार्यक्रम स्थल। मैं सुमन जिला पार्षद गांव गिरावड़ से 4 महीने पहले दनाना रामपाल जी के महाराज जी के आश्रम में गई थी, पानी की समस्या लेकर गांव के लिए, पाइप की और इस चौपाल की। पाइप की गांव में मीठे पानी की पीने की सुविधा नहीं थी, और इस चौपाल को पूरा कराने के लिए संत महाराज जी रामपाल जी ने हमारी जो दरखास्त थी, वो विनती थी, उनके चरणों में दे आए थे, उन्हें स्वीकार कर ली। आज उन्हीं के उससे हमारी पाइप तो आज हमारे गांव में, गांव गिरावड़ में 4 गाड़ी पाइप महाराज जी ने भेज दिए हैं, और इस चौपाल की भी समस्या ही यहाँ से शुरुआत हो जाएगी, 2-4 दिन में इसका भी काम स्टार्ट हो जाएगा। और संत महाराज जी रामपाल ने गांव गिरावड़ में नहीं, पूरे हरियाणा में खेतों का पानी, पीने का पानी, पूरी समस्या सरकार ने भी नहीं कराया यो काम जो संत महाराज जी रामपाल जी ने करा है। गांव गिरावड़ में, पूरे हरियाणा में ही गांव में पीने के पानी की समस्या बिल्कुल कम है, और गांव गिरावड़ का तो अब आज 4 पाइप का गाड़ी भेज दी तो खत्म होगी। कुल मिलाकर तकरीबन पूरे हरियाणा में नुरा लो कम से कम में समस्या खत्म होने वाली है, और रामपाल जी महाराज जी आगे वे सारी समस्या को खुद ही खत्म कर देंगे। जय हो। मैं गांव गिरावड़ से करमजीत उर्फ काला सरपंच। हम पहले भी दनाना आश्रम में कई बार जा चुके हैं। ऊड़े की जो व्यवस्था सीली देखी ना हमने, किसी ती कोई काम बताने की, किसी ती कोई व्यवहार सुनाने की, किसी ती कि मैं कहने सुनने की, जो उड़ेगा हिसाब किताब देखा ना, फौज के नियम भी फैल हैं, ऐसे नियम उड़े, और न्यू को ना कोई किसी की दावत है गोर कहते है, बस सारी जनता बिहार तय, राजस्थान तय, यूपी तय, झारखंड तय, मतलब तमिलनाडु तय के उड़ा हमने नारे बैनर लाग रहे हैं, उड़ा सारा डाल की जनता था मिले। मैं 3-4 बजा लिया उड़े। एक तो आ रहा को झूठी बोर बढ़ाई की बात, झूठी बोर बढ़ाई की ना, हम न जाकर मैं खुद ज्यादा शकीली आत्मा का मैं बहुत शक मान्य आ रहा हूँ। हम भी मैं पहले में महाराज जी बारे में जो बदबू फैला रखी थी समाज में सारी बातों का, वो हिसाब किताब देखते हुए 5-4 जने हम गाड़ी ले लेकर जान लगे। मेरे दौरे निमंत्रण आंदा, आओ भाई आओ, अपने 2-4 भाइयों ने अपने भाईचारा लेकर आओ, गाड़ी ठांदे अब भंडारा लेकर आवांगे, गाड़ी ठांदे भंडारा लेकर आवांगे। हम जान लगे उड़ जाकर जो हिसाब किताब देखा न, फौज के अमेरिका ही फैल उनके नियम आगे। रही बात अगली, देवे
नशावाद, जातिवाद, अवय दहेजवाद, धर्मवाद, कई चीज तो इसी देखी हमने खुद न्यू समझ गए। अगवे उनते सारा समाज का के 36 जात का के और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और धर्मा का भी गला छुटने लग रहा है। उसके बाद में भाई पंजाब में फल रही जो तबाही हुई है, अगवे कई गांव आड़े हरियाणा में भी से तबाह हो गए थे बारिश के कारण। एक बार कहने की संदेशा देने की डील थी, चाहे फोन पे दे दिया, उड़े 24 घंटे भीतर भीतर नाज तेल पानी मोटर इंजन और जो भाई ये पाइप की थी गौर सुविधा थी, खाने की पीने की सब महाराज जी आता हर एक जगह पहुंची है भाई। यो चांस हमने न्यू देखा हुआ मखा भाई ये देश खातर है कि रोड गांव खातर भी है। हम परसों चले गए, परसों फोन आ गया मेरे द्वारा करीब 3:30-4 बजे परस करे सारी बात। उसके बाद में जिसे भी हमें घूम फिर के मिला वह वो भोजन ले लो, भंडारा ले लो। हम भंडारे का नहीं गए, थाली ठाई थी इतनी बार में ऊपर तक मैसेज आ गया अगर तारे पाई मंजूरी होगी। माँ बड़ी अच्छी बात महाराज जी की बहुत सुतरी दया दृष्टि के रोड गांव पे फिरी और वास्तव में हमने लिख के भी नुआ दिया था अगर महाराज जी ये पाइप बेचेंगे ना 12 से पालम बेचेंगे और जो 1200 फुट पे गांव का एक हमारा ट्रस्ट है उस पर ट्यूबवेल लग गया था 1200-1250 फुट पे 12-13 लाख का लगभग पक्का नहीं मेरा जो खर्चा आया वो हमारा वेस्ट गया भाई। वो पानी चित भी पेटिया में गया पौधा में गया वे सूख गए। उसके बावजूद कृष्ण गए जो ही पहले बोलने लग रहा कृष्ण का पंखा गए ऊपर गए फुहारे लाग रहे थे मैसा के ऊपर उगी पंखड़ी जमा सफेद हो रही और गांव में कल की पाट गई वो पानी खराब है। माँ भाई एकदम तो कोई समाधान नहीं। न्यू सोच के उड़ गए हम जानते हमारे पास हो गए। अगले दिन हमारे द्वारा 9:30 बजे मेरे द्वारा फोन पर मैसेज आ लिया अगर सर्वे वाली टीम ड्रोन लेकर आने लायक हो जाओ अपने पाइप दबाओ अपना काम आ गई कार्यशाली अपना काम न संभालो। अगर पाइप तारे कल 10:30 बजे तो ही आ लेंगे। 10:30 बजे की बजाय 5 बजे में 5 मिनट रहती सुबह का टाइम था। मेरा फोन बाजा में भाई एकदम तो तड़के की तकलीफ किसको हुई ठाया और महाराज जी फोटू और पाइप फैक्ट्री लिख रखा मैंने एकदम तो मखा भाई संदेश आए लिया। शाम ने मैं लोकेशन गांव की गेरी थी 5 बजे में 5 मिनट पहले में 5 बजे में 5 मिनट पहले संदेशा आ लिया भाई साहब हमने पहुंचना कि माँ गांव की डिग्गी में पहुंचना है भाई। बोले हम अड्डा पे खड़े हैं माँ किच्छी खड़े हो बोले स्कूल दो रहे माँ करेक्ट पहुंच रहे उड़े खड़े रहो। थोड़ी बार पास दूसरी गाड़ी वाला तीसरी गाड़ी वाला फिर चौथी गाड़ी वाला का इव गांव में सारा गांव राम ने मेरा पथाने का रोड़ा हो गया काल मन्ना इमरजेंसी एकदम तो रोहतक जाना पड़ गया। और तो मैं गाड़ी संजय ने बजाई 140 थी मेरे यार मंदा बोले मैं न्यू को ना मारी पुकार जब जानते महाराज जी ने सुन रखी है कर दिया भाई मारे तो सांस पूरे होंगे इतने मैं अपनी कैस को हूँ दूसरे की तो कहीं नहीं जानती। महाराज जी जित भी सेवा का मौका देंगे मैं जरूर करूंगा भाई। सारे भाइयों ने सारे जो भाई आए उन्हें सारे ने गिरोड़ गांव की तरफ से हाथ जोड़ के और माथा टेक कर राम 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 महाराज जी ने जय हो। रामपाल जी महाराज की जय हो। मैं सभी ग्राम वासियों की तरफ से बाहर से आए हुए मेरे रामपाल महाराज जी के अनुयायी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। वह अपने ग्राम वासियों का भी आभार प्रकट करता हूँ जो इतनी संख्या में पहुँचकर जो विचार सुन रहे हैं मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। संत रामपाल जी महाराज के पास पहले भी हम जा चुके हैं और काफ़ी हमारे गांव के काम हो चुके हैं, कई मकान भी बन चुके हैं, लेकिन और गांव में भी पानी की सप्लाई की कई समस्याएं महाराज जियों ने दूर की हैं। जो किसान पानी में डूब रहे थे उन्हों को बचाने का काम भी संत रामपाल जी महाराज ने किया है। जो सरकार नहीं सुनती वो संत रामपाल महाराज जी सुनते हैं। अभी हम 3 दिन पहले सरपंच और 5-7 आदमी गए थे, उससे पहले हमारे जिला पार्षद जी भी गई थी।
उनके भी विचार उन्होंने सुने थे और जो उन्होंने प्रस्ताव दिए थे वो भी पास हुए। और हम कल गए थे पीने के पानी की जो समस्या थी गांव में, उसके लिए गए थे। उन्होंने हमारी अर्जी तुरंत प्रभाव से मंजूर की और आज जो कि कल हमने अर्जी दी थी वो आज हमारी पास होगी। 700 पाइप 4 गाड़ियां भर के हमारे गांव में आ गए, जिसका हम तहे दिल से अभिनंदन करते हैं संत रामपाल जी महाराज का और उनकी टीम का, जिन्होंने हमें इस दुख से बाहर निकालने का काम किया है। संत रामपाल जी महाराज का जितना आभार प्रकट किया जाए उतना कम है। और हम चाहते हैं कि भविष्य में कोई भी काम हो, ये टीम हमें कह रही है कि भाई जो कोई भी समस्या गांव की, किसी गरीब आदमी की मकान की या कोई और समस्या है, इनके पास जाओ और उसका समाधान होगा। जो सरकार नहीं सुनती वो संत रामपाल जी महाराज जी सुनते हैं। 7,500 फुट पाइप संत रामपाल जी महाराज ने अभी हमें दिए हैं और एक 20 HP की मोटर देने का काम रामपाल जी महाराज ने हमें जो आभार दिया, हम उसका तहे दिल से सभी गांववासियों की तरफ से हाथ जोड़कर अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और जो हमारे पीने के पानी की समस्या थी वो दूर हो गई है। और भविष्य में अगर कोई काम होगा हमारी तरफ से भी हम संत रामपाल जी के पास जाते रहेंगे और उनका अभिनंदन और आशीर्वाद प्राप्त करते रहेंगे। ये परमात्मा जैसे अवतार हमारे आए हैं, इसका थोड़ा जिक्र तो पहले भी सुना था कि कहीं न कहीं भविष्यवाणी हुई है कि इस युग में कोई न कोई अवतार आना है। तो चलो ये आए हैं तो ये भी सही है और हमारे लिए बहुत बढ़िया है, सबके लिए बढ़िया है। और यहाँ हम तैयार हैं इनके लिए, उससे पहले तो वह तैयार है हमारे लिए। संत रामपाल जी महाराज की देखिए बा हम जन सारा काम जुड़ रहा है। और बहुत बार हमें प्रशासन के पास भी गए, यहाँ दीपेंद्र के पास, कुआं पानी की डिग्गी ऊपर बन जा व नीचे बन जा, काम का समाधान हो जा। कम से कम 20 साल तक हम भी लाग रहे थे इस काम का। सरकार दौरा भी कराया, सब दौरा कराया, भाई एस्टीमेट बना रखा है, न्यू बना रखा, फलाना दकड़ा मकड़ा या हुआ। बैठे बैठे 5-10 आदमी बैठे थे, बोला एक बार महाराज जी दौरा चाल के देख लो। सारे धक्के खा लिए इस समस्या का कि मैं समाधान को ना बढ़िया। तो बैठे बैठे सारे जने बोला बुला लो 10-20 जना ने। भाई हम 8 जने गए महाराज जी का दौरा परसों महाराज दौरा गए। कमेटी तो मिले, कमेटी बोली भाई महाराज जी के दर्शन करो, मगर इसी तो सौभाग्य किसी ने मिले। 1.25 करोड़ जनता जुड़ रही है, आज तक उसके दर्शन पैरांगे सपरस किसी ने हुए भी नहीं होंगे। जो हमारा भाग्य हुआ, पहली बार गए, पहली बार महाराज जी ने दर्शन दे गए, चरण स्पर्श करे, आशीर्वाद दिया। रात ने नींद को नहीं आई भाई हो। अच्छा, कैसा लग रहा था? हाँ, जमानो गदगद हो गए। हमने प्रदर्शनी दिखाई सेवक ने और भंडारा करवाया। भंडारा कर कहा धोआ थे, इतनी अणमनु आवाज आ गई। एक बार जो थारी अपील थी वह महाराज जी ने मंजूर कर दी। अच्छा, हाँ, 2 दिन में सर्वे वाले आ लेंगे। गांव में आके बताई भाई न्यू बात होगी, 1-2 दिन में सर्वे गांव वाले भी नहीं बोले। 20 साल हो गए धक्के खानदान ने, डिग्गी ना बनी सा तोड़ा हुआ आगरा। अगले दिन दोपहर 11 बजे हमारे दौरे मैसेज फोन आएगा, भाई टीम हमारी है सर्वे वाली, अपनी सर्वे करवाओ। लेके 10-20 साल और चंगना हो गया बड़ा। ऐसा सोचो 2 से लाई बाट का बल्ब ला दिया, इतना चंदना बन गया देही में। हाँ, तो कल वहाँ सर्वे वाले गए तो मकाबा 2 दिन में पाइप आ लेंगे। हमने तो 2 दिन की कही, तड़के मैसेज आ लिया भाई पाइप गाड़ी आ ली। गाँव में बताई मामा पाइप की गाड़ी आ गई। गाँव का जीव जंत कीड़ी तो लेकर आदमी का पानी का पीने का नु मान के चलो, महाराज जिया ने खाट के तले गिलास धर दिया, खाओ और पियो, खाओ पियो। हाँ, बटन दाब के न पंखा का देखा, हाँ पंखा चल लेगा, अरे तनु देखा। हाँ, उस टाइम भी तेज गति तो जो हमारा काम महाराज जी ने कराया है ना, पूरा काम महाराज जी के साथ। बोल संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सभी ग्रामवासी सभी को सदगुरु जी की तरफ से, भक्तों की तरफ से, गांव ग्राउंड को, सत साहिब जी हमारे बच्चे हैं, सबसे प्रार्थना है कि एक बवाद ना करें। जो ये पृथ्वी पर आ रहे हैं संत, ये आम संत नहीं हैं, ये दुनिया का भला करने ताई आ रहे हैं। एक तो ये कई देर की ये बेबे पार्षद कह रही थी
एक तो इस तरह प्रार्थना है कि इस चौपाड़ की गुरु जी आता है प्रार्थना हो रही है। जब तू प्रार्थना देख आई थी इम हफ्ता लागो 10 दिन लागो, उसी दिन इसकी मरम्मत गुरु जी के आदेश से करी जाएगी। ये के बिल्कुल आदेश हो रहे। जय हो। और एक बात ध्यान तो सुनो, रही पानी की समस्या, गुरुजी पानी की समस्या, किसान की समस्या, मजदूर की समस्या बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ये वे भगवान हैं जो सब क्या है ना भरपूर सहायता देंगे, भरपूर सुख देंगे। देखो पूरा हिंदुस्तान है, पूरे हिंदुस्तान में अन्नपूर्णा के तहत सहायता दी जा रही है। 1 साल हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया इस अन्नपूर्णा मुहिम न चले। और गुरुजी ने ये कह रखी कोई पूरे विश्व में भूखा नहीं सोगा, और कोई पूरे विश्व में बगैर पानी के तो मतलब ही नहीं। जैसे ये कल गई थी पंचायत, परसों गई होगी, कल सर्वे करवागा। आज गुरुजी ने इनके गांव में कुल गुरुजी ने 7,500 फुट पाइप दिए। और सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और ये वे गुरुजी हैं, न्यू मत मानियो कि भाई की तब वोटा की जरूरत है ना, थारी शरफ भलाई के लिए आ रहे हैं। जितना फायदा उठाया हो उठा लो ना, तो इन वोटा की जरूरत है। ये समर्थ हैं, सक्षम हैं। इसने दुनिया के फायदे तनारा कोई मतलब नहीं है। दुनिया का उद्धार करेगा यो परमात्मा। वो परमात्मा हम देना आख दे, कोडी न कहा दे, मंगते न माया दे। इससे जुड़ के देखो, इसकी किताब पढ़ के देखो, सारे देश को नशा मुक्त बनाओगे परमात्मा, और दहेज मुक्त बनाओगे। ये जैसे लड़की की हत्या कर दी जा है, उसका खर्चा देख के, उसके पालन पोषण देख के, ये वे भगवान हैं लड़की को अपने लड़कों से भी ऊंचा दर्जा देते हैं। लड़कियों की शादी कर दी, फ्री में कर दी, और न्यू नहीं है कि भाई वैसे ही बाकायदा पहले संस्कार होया करते ना आदि से, उसके तरीके से करी है गुरुजी ने। ये तो बीच में जितनी भ्रांतियां फैलाई थी, अग भाई ये संत वैसा है ऐसा है, ये सब झूठी भ्रांतियां थी। ये आप लोगों ने देख ली होगी, हमारे सरपंच जी ने यह बात कह भी दी है। लोगों ने के बीच में जो जहर गोल रखा था ना, ये लोग समझदार हो गए हैं, वे नहीं रहे हैं, सारी बात समझे हैं। आप लोग बस थोड़ा सा ध्यान और कर लो। यो तो एक नेचुरल है, ये भगवान वे हैं जो थमनाड़े भी सुखी करेंगे, परलोक भी सुखी करेंगे। उस ज्ञान से पूरी दुनिया में इस परमात्मा का ज्ञान जागा। ये थारे थारे तो सहायता नहीं, ये इस सरकार के भी सहयोगी हैं। न्यू ना मानियो, सब क्या है, जब परमात्मा हो गया तब बता, चाहे कोई मांग लो, किसी के विरोध में नहीं है। चाहे अमेरिका का मांग लो, उसने देंगे। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और भगवान का कोई घाटा नहीं हुआ अगर किसी चीज में, लेकिन कमजोरी रहेगी तो अपनी रहेगी, क्योंकि मेहनत करनी है पड़ेगी, हमने करनी पड़ेगी। जैसे भी ये हर गांव में किसान के लिए पाई मोटर देते हैं, भाई पानी ज़्यादा भर जा तो उन्हें निकाल दो, सूखा हो जाता भाई नहर में तो अपने टूला पर तो उन्हें इसे बड़ दाबो, फिर उन सिंचाई भी हो जा। तो ये परमात्मा दो रे फायदे करे, तो क्यों नहीं फायदा उठाया जाए। ये समर्थ हैं और अपने लिए सारे काम कर रहे हैं, अपने लिए इन्हें ये जनता के लिए यातनाएं सहन करी हैं। आप न्यू मत मानियो, गुरुजी जेल में कोई शोक में जा रहे थे ना, इस जनता को समझाने के लिए शोक में जा रहे थे। रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान देगा कबीर भगवान। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। यह हमारे गुरुजी की वाणी है, और ये गुरुजी आम संत नहीं है, ये कबीर भगवान बैठे हैं। इनके आशीर्वाद से हम सेवा कर रहे हैं। इनका आशीर्वाद नहीं हो तो हम भक्ता तो भी सेवा ना हो। हमारी भी बैटरी चार्ज करके जब चालू करें, जाओ बेटा यह सेवा करके आओ
ना मारे बस का भी सोता ना है कदे नु जानते हो गणखरे मारा धन्यवाद करेंगे भगवान ने छोड़ के। उस भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। उसने सारी जनता का पालन पोषण करना है, सारी जनता का भला करना है, उसका भरपूर आप लोगों ने फायदा उठाना है। और हाथ जोड़ के प्रार्थना है सभी से फेर के वहाँ इस ज्ञान को समझो। ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, आए हैं भाई दुनिया में क्या करना आए हैं, इस चीज को समझो। थोड़े दिन में छाती पीटा करोगे आग भाई मारे हरियाणा का है, मारे दौरे का है, मारे हिंदुस्तान का है, पूरे विश्व में जागा यो सौदा। इब्बत थारे भारत में वो है, पूरे विश्व में जागी अन्नपूर्णा, पूरे विश्व में। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ऐसे संत सदा नहीं रहा करते, ये सदा नहीं आया करते। ये वे भगवान हैं सभी को सुखी करने के, इस लोक में भी सुखी करेंगे और परलोक में भी सुखी करेंगे। जगह इस गांव का बार बार गुरुजियों की तरफ से, भक्तों की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं। और जो 7,500 फुट पाइप दिया है गुरुजियों ने, उस पर एक मोटर दी है। जिस दिन ये गांव वाले उस पाइप को भूमिगत कर देंगे, दबा लेंगे, उसी दिन अतला कर देंगे, गुरुजी आदेश कर देंगे, उनके आदेश से हम मोटर पहुंचा देंगे। ये गुरुजियां के हमारे लिए आदेश से आपके लिए निवेदन है। 14,000 लोगों की प्यास बुझने की इस बेइंतहा खुशी में आज गांव का हर बुजुर्ग, युवा और माताएं संत रामपाल जी महाराज को भगवान मानकर उनका भव्य स्वागत कर रही हैं। सिर्फ पानी ही नहीं, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गांव की एक गरीब बेटी नीशू का नया पक्का मकान भी बनवाया गया है। इस निस्वार्थ सेवा पर आज इस गांव का दिल क्या कह रहा है, आइए सीधे उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। राम राम ताऊ। राम राम भाई। क्या कुछ कहेंगे ताऊ जी, आज गांव में इतना जबरदस्त माहौल बन गया। भाई को बढ़िया काम कराया है संतिया ने, हम इस बात में खुश था, बहुत बड़ी खुशी हुई। न सारा काम तो सारा मरेगा। और ये दुकान बनी नहीं ठगा गई है, 400 450 रुपये दे भी ना दे, एक ड्राम पानी का दी तो खाई जाओ, कोई सुनाई नहीं। 2 मैच पी जाए ड्राम पानी में। अच्छा हाँ, बड़ा के पी में। अब गांव को राहत मिल गई। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को, क्या कहोगे? गुरु जी का भगवान है हमारे लिए। तो 1 मिनट में सारी समस्या का समाधान कर दिया। कैसा लग रहा है? अब बढ़िया लग रहा है भाई। रामपाल गुरु जी की दया हो और गांव में पानी पीने का देगा। और भाई एक और मेरी समस्या है, मतलब पूरा काम की कई कम्मा की, एक नहर का पानी बदरों में आ जा खाली टाइम में, उसमें बम्बई दबाए जा। तो पाइप तो आ ही गए, कहीं भी दबा लो। या तो पीने का काम की समस्या है, बदरों में नहर मत पानी आ जा रे, बदरों मतलब पशुओं में पानी पीना हो जा, मीठा पानी हो जा। खाली टाइम में जो फसल का 2 टाइम छोड़ दे भाई, जो खाली टाइम में बदरों में काट दे। अब तो गोद ले लिया संत रामपाल जी महाराज ने, कुछ भी कराओ अब तो। हाँ भाई न्यू है, काम तो सरकार का है, फिर हमारा सरकार तक बाद है यू। हमने का बदरों में भी पाइप दब जाने तो भाई बदरों का मीठा पानी या पशु पानी पी ले हैं। और भाई फसल भी हो जाए, फिर इससे बढ़िया फसल हो जाए भाई। रामपाल दौरे में आऊँगा एक दिन, मैं कहूँगा। ये तो जिदन तम तो जी 30 साल हो गए जब तक देख रहे हैं। हाँ, कहाँ से पानी लेने जाया करते पीने के लिए? पानी पहले कुएं का लेकर आते, कुएं खराब हो गए, कुएं खराब होने के कारण फिर किसी का ठूठी प्राइवेट लग रही, उसका दवा कोई भर दे कोई ना भर दे। अच्छा। अरे डिग्गी का पानी हमारा खा रहा है, वो पीने का पानी नहीं। ये 30 साल समस्या का समाधान कर दिया। बहुत अच्छा जी, भगवान भला करे, गुरु जी का बहुत बढ़िया जी। सुख मिल गया अब। हाँ जी, सुख मिल गया। डिग्गी वाला तो दिखा रहे पानी और पीने का लायक नहीं। तो आ गया, अब तो पाइप आ गया, अब तो मीठा पानी आएगा गाँव में। बस जीवांगे इतना गुरु जी का शान नहीं भूलेंगे हम। नीशू बहन जी, क्या कुछ कहोगे? गाँव गिरावड़ में संत रामपाल जी महाराज ने आपको गुरुजियों का पहले तो हाथ जोड़ के कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरी बहुत सहायता की है। क्या क्या सहायता किया? उन्होंने मेरे मकान बनवाने की बोला था, मकान बनवाने की सहायता भी की है। अच्छा, आपका मकान बन गया? हाँ जी, मेरा ही मकान बना पूरे गाँव में। अच्छा, कब बनवाया? ये 5-6 महीने हुए हैं सर। अच्छा, नया मकान बना के दिया? हाँ जी, नया मकान बना के दिया गुरुजियों ने। और खाने से
लेके कपड़े तक के, पानी तक की सुविधा, सारा सब कुछ जी। अच्छा, गांव में जो पानी की क्या समस्या थी आपके गांव में? गांव में पानी की यही समस्या थी कि पीने का पानी बहुत कम था गांव में। अभी इसकी गुरुजों की दया से वो भी समस्या क्या है कि गांव वालों की दूर हो जाएगी। मैं अपनी तरफ से और अपने परिवार की तरफ से, गांव की तरफ से गुरुजों का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। एक तरीके से गुरुजी ने गांव गोद में ले लिया आपका। हाँ जी। हर किसी की समस्या का समाधान कुछ भी हो जी, बहुत खुश है। कहाँ से पानी लेने जाया करते आप लोग? बहुत दूर से पानी लेने जाया करते, कभी कभी नहीं भी होता पानी तो घर में झगड़े भी होते, भी पानी नहीं, आज तुम लाओ आज आप लाए, तो इसलिए आज हम बहुत खुश हैं हमारे गांव में पानी आएगा। कितने दिन से समस्या थी ये बहुत सालों से समस्या यही थी। अब आपने कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, घर में ही आ जाएगा। हाँ, आज हम बहुत खुश हैं, मीठा पानी आ जाएगा बहुत जल्दी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? हम उसको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं। एक हमारे गांव में मीठा पानी आएगा और आज लोग बहुत खुश हैं, आज आप हमारे गांव में आए। वो प्राइवेट लगा रहे थे, वो अभी खराब हो गया, कोई टोप पानी का। अब संत रामपाल जी महाराज ने पाइप भेज दिए। अच्छा जी, भला हो संत राम महाराज की जय हो महाराज की। माना हम तो नहीं मानेंगे, गोद नहीं, महाराज जी की हो गया यो काम तो सारा का सारा। हाँ, महाराज जी ने साथ चांदना कर दिया। गर्मी में पानी सरकार दिन देना यार, महाराज जी ने पानी पिया दिया, इस फालतू के मना। महाराज जी तो हमारा भगवान तो भी को ऊपर जगह न उड़े हैं संत रामपाल जी महाराज जी। इतना सम्मान हृदय से निकल रहा है। हाँ, हृदय है। इतनी तुरता प्रति यार कोई भी कौन करता, जितनी तुरता प्रति नुमान इतनी चटकी कर दी, इतनी स्पीड तक काम कर दिया, इतनी स्पीड हम नाचती सरकार का तो होता देखा नहीं है। चटका दिखा दिया, कति चटका दिखा दिया। हाँ, मतलब जो कल करना वो आज करना वो अब है। तुरंत डिसीजन ले हैं। अरे तुरंत का हम इन गए घायल हो गए, इनके जमाने के हम घायल हो गए। हाँ, जमा इन्हें तो वो कर दिया हमारा काम खातर। बस जब सारा 13-14 हजार पॉपुलेशन है, जब सती पानी पिया दिया जी, पानी तो जी चल रहा है, जवा दिए संत रामपाल जी महाराज ने दाम भाई। कबीर साहब है, आज कबीर साहब है रामपाल महाराज। पानी था कदी सारा इब दब के जाएगा, 1 नंबर का पानी होगा तो 1 नंबर का आवागा उड़ते हैं। सुखी कर दिया पूरे गांव, सुखी के जमा खुशहाल आबाद कर दिए, कदी स्वर्ग कर दिया गांव में पानी लाकर। कदी क्या मीठा पानी है प्राइवेट 500 रुपये की जगह 4 अन्य ना हो तो कितने देंगे? अब तो फ्री में मिलेगा। हाँ, बहुत बढ़िया जी, जाएंगे जब। दर्शकों, ये है गांव गुरावड़ का जलघर, जहां पर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो पाइपलाइन दी गई है वो यहाँ पर पानी यहाँ पर आएगा नहर से। जो सामान यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने आज पहुँचा है, तो कितना क्या आदेश था, कब सर्वे हुआ, कितनी क्या यहाँ पर सामग्री हैंडओवर करवाने पहुँचे हैं आप? सत साहब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। परसों ग्राउंड पंचायत संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में प्रार्थना लेके गए थे। उस प्रार्थना में इन्होंने 6600 फुट पाइप और 1 मोटर की प्रार्थना की थी। जैसे ही प्रार्थना संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में पहुंची, सतगुरुदेव जी ने तुरंत सर्वे टीम को आदेश दिए, इस गांव में जाके सर्वे करके आए। इन्होंने जो प्रार्थना लिखी वो जायज़ है या कैसे है या कम बत्ती है। सर्वे टीम कल दोपहर को यहाँ पे पहुँची थी। सर्वे टीम ने सर्वे किया, उसके अंदर इन्होंने 6600 फुट पाइप लिखे थे, लेकिन यहाँ पे 7500 फुट पाइप की आवश्यकता थी। इनको 7500 फुट पाइप सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार 8 इंची लाइन और इसके साथ लगने वाला एसआर और एयर वाल, आज भगवान संत रामपाल जी के आदेशानुसार इस गांव को ग्राम पंचायत को आज समस्त ग्रामवासियों के बीच में आज ये सारी राहत सामग्री सौंप दी है। इस गांव में आज एक अद्भुत नज़ारा हमारे को देखने को मिला। जो गांव के अंदर कड़वा पानी था, जो पशु भी नहीं पी पाते थे, वो गांव वालों ने पीना पड़ रहा था आरओ वगैरह फिल्टर वगैरह करके। आज गांव में इतनी खुशी का माहौल है, जैसे दिवाली पे ऊपर गांव इकट्ठा होकर दिवाली को मनाता है। आज उसी प्रकार जिस चौपाड़ में संत रामपाल जी भगवान जी का इन्होंने प्रोग्राम रखा, उस चौपाड़ में बिल्कुल खचाखच माइयाँ, लेडीज़, जेंट्स फुल भरे थे। उनमें आज इतनी खुशी की लहर है कि हमारे को संत रामपाल जी भगवान जी ने एक तोहफा दिया है, उस तोहफे को हम स्वीकार करते हैं। और आने वाले समय में भी कोई भी हमारे को समस्या होगी तो संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में हम फिर से जाएंगे। जी,
तो दर्शकों, गांव गिरावड़ में जो है पानी की पीने की समस्या काफ़ी गंभीर थी। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने उसका समाधान किया है। सरपंच जी, कितना क्या सामान जो है आज हैंडओवर किया है आपने, कितना सामान मिला है? हमने महाराज जी हिदायत है 7,500 फुट पाइप और ये एयरवाल 5 एयरवाल और ये चिपको के डिब्बे फेविकोल 20 की कर दी। बहुत अच्छी बात, 20 की कर दी। हम 10 HP की लिखी थी और तो 20 HP की मोटर जिस दिन पाइप दबा देंगे उस दिन आगे कनेक्शन जोड़ जाए, सारे काम कर। चलो, ये आप कितने दिन में दबा लेंगे? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का ये वादा है कि भैया पहले आप ये दबाओ फिर मोटर मिलेगी, तो कितनी जल्दी है आप दबा लो जिससे गाँव की समस्या का समाधान जल्दी जल्दी हो सके? हमने तो अब तक का टाइम मानो अत्ता ज़्यादा 10 दिन, क्यों पौध भी बढ़ेंगे, लोग दान भी लाएंगे, फिर हमने टाइम मिले नहीं। फिर गांव के यो साल भर का खत रोकना पड़ेगा, लॉस होगा पानी का, और महाराज जी भी नाराज होंगे। वह हमने मेहनत नहीं करी, महाराज जी ने अपना काम कर दिया और हम उस पर अपना काम पर कायम नहीं रवांगे, और तो यह गलती हमारी लकड़ेगी, हम जल्दी जल्दी कराएंगे। तो आज फाइनली क्या कहना चाहेंगे? पूरा जहाँ पे कार्यक्रम किया, पूरा गांव उमड़ के आया था, अपने फूलों की मालाएं बड़े डीजे के साथ स्वागत किया संत रामपाल जी महाराज का, तो कितनी खुशी रही आज? क्या कहेंगे अंत में? अंत में मैं यूँ कहना चाहूँगा, मेरा पूरा गांव राम 13,500-14,000 पॉपुलेशन महाराज जी कति दिल से तय दिल से धन्यवाद करे है। पानी के बगैर हमारा गांव बिल्कुल अधूरा हो रहा था। तय दिल से धन्यवाद करा महाराज जी का। कितने साल से समस्या थी गाँव में? या तो समस्या की, या तो समस्या जब तक वंश बसिया जब तक चल रही थी, अच्छा, तभी से चल रही है। पानी की तो समस्या समाधान है ही नहीं। जो गरीब आदमी है 500-600 रुपये पर मंथ के देने भारिया हो रहे थे और नहीं दे पा रहे थे। क्यों? एक आधा तो ऐसा परिवार है जो टाइम पर रोटी भी नहीं, तन पर लगता ही नहीं है, वो कैसे पानी का पुग नहीं रहा था। तो लगा वो तो 5 मिनट छोड़ी, 4 मिनट छोड़ी, वो सिस्टम है। पूरे गांव को एक नया जीवन दे दिया संत रामपाल जी महाराज। बिल्कुल हमारा गांव ने पूरा नया जीवन मिला है। और गांव, पूरा गांव, ये तो जन का बोलिया, इतना जन है और जीव जंतु जितना है, पेड़ पौधा है कि भाई भैंस है, गाय है और बहुत बड़ा जीव जंतु पानी के सार है। पानी के बगैर तो जिंदगी है ही नहीं। सब कम जो गांव के सीम के भीतर जो भी जीव जंतु है जिस भी प्रकार का, वो ही तय दिल से महाराज जी धन्यवाद करे जी। तो अभी हमारे साथ थे गिरावड़ गांव के सरपंच जी, जो इन्होंने अपनी जो सहायता प्राप्त की है, संत रामपाल जी महाराज को धन्यवाद किया है। और गांव में बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या थी पानी की, वर्षों से थी, 30 साल पुरानी समस्या थी, जिसका संत रामपाल जी महाराज ने एक झटके में पूरे गांव को एक नया जीवन, संजीवनी देकर पूरे गांव के जीवन को बचा लिया है। धन्यवाद। आज गोरावड़ गांव की डिग्गी में पाइपों का यह महाजाल सिर्फ पानी नहीं लाएगा, बल्कि 14,000 ग्रामीणों और बेजुबान पशुओं के लिए एक नया जीवन लेकर आएगा। ग्राम पंचायत ने संकल्प लिया है कि महज 7 से 10 दिनों के भीतर इन 7,500 फीट पाइपों को जमीन के नीचे स्थायी रूप से दबा दिया जाएगा। जैसे ही यह काम पूरा होगा, संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार यहाँ 20 HP की एक शक्तिशाली मोटर स्थापित कर दी जाएगी। इसके बाद नहर का मीठा पानी सीधा गांव की डिग्गी में गिरेगा और ना किसी को पानी खरीदना पड़ेगा, ना कोई प्यासा रहेगा। दशकों की जो प्यास सरकारी फाइलों में दबी थी, उसे संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा हमेशा के लिए बुझा दिया है। आस न छोड़ो, धीरज बांधो, खत्म हुआ इंतजार, आ गया वो तारनहार, आ गया वो तारनहार, दुखियों के संकट हरता रे, दुखियों के संकट हरता, करने बेड़ा पार, आ गया वो करने बेड़ा पार। सतलोक से जो चल के आया, अरे सतलोक से जो चल के आया, संत रामपाल